तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। सुदामा की कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की एक अमर गाथा है जो प्रेम, भक्ति और सच्ची दोस्ती का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा भागवत पुराण में वर्णित है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक ब्राह्मण थे और उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में व्यतीत हो रहा था, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। सुदामा का द्वारका जाना। सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगे। हालांकि सुदामा स्वभाव से बहुत विनम्र थे और संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने को तैयार हुए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप श्री कृष्ण के लिए थोड़े से चिवड़े पोटली में बांध दिए। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अत्यंत प्रेम से गले लगाया और उनके चरण धोकर आदरपूर्वक बैठाया। श्री कृष्ण ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, लेकिन सुदामा संकोचवश कुछ नहीं बोले। श्री कृष्ण ने उनके झोले से चिवड़े निकालकर प्रेम पूर्वक खाए। सुदामा को मिला दिव्य उपहार। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी मांगे बिना अपने घर लौट गए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी और उनकी निर्धनता समाप्त हो गई थी। यह श्री कृष्ण की कृपा थी। कहानी की शिक्षा। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। सुदामा ने बिना कोई याचना किए श्री कृष्ण से प्रेम पाया और श्री कृष्ण ने उनके निस्वार्थ प्रेम का अद्भुत प्रतिदान दिया। यह कहानी भक्ति, प्रेम और त्याग का अनुपम उदाहरण है। सुदामा और श्री कृष्ण की यह कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान की कृपा की भी एक गहरी सीख देती है। सुदामा का मनोभाव। जब सुदामा द्वारका से लौट रहे थे तो वे सोच रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण से कोई धन संपत्ति नहीं मांगी, फिर भी उन्हें अत्यंत सुख और संतोष महसूस हो रहा था। उनका मन भगवान के प्रेम से भर गया था। वे सोच रहे थे कि बस श्री कृष्ण के दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान की कृपा। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य सुंदर वस्त्रों में थे और घर में सभी सुख सुविधाएं आ चुकी थीं। सुदामा ने समझ लिया कि यह श्री कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। गहरी आध्यात्मिक सीख। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने उनके बिना कहे ही उनकी सारी समस्याएं हल कर दीं। भगवान भक्तों की निस्वार्थ सेवा को अनमोल मानते हैं। सुदामा के चिवड़े सामान्य थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार किया और उसे अमूल्य बना दिया। धन से अधिक प्रेम की महत्ता। सुदामा निर्धन होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और सम्मान से भरपूर थे और श्री कृष्ण ने उसी प्रेम का मूल्य चुकाया। सच्ची मित्रता पद, प्रतिष्ठा या धन से प्रभावित नहीं होती। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन उन्होंने सुदामा को उसी प्रेम से अपनाया जैसा बचपन में किया था। कहानी का भावार्थ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति को अधिक महत्व देते हैं, न कि भौतिक वस्तुओं को। सुदामा की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ने उन्हें धन और वैभव से भी अधिक संतोष प्रदान किया। इसीलिए यह कहानी आज भी लोगों को सच्चे प्रेम, भक्ति और मित्रता का संदेश देती है। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।